रात थी, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। 3 कब्रें, एक टूटा हुआ परिवार और सब कुछ खो चुकी 3 औरतें। बेथलेहेम से आया एक परिवार अकाल से बचने के लिए मोआब गया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहले नाओमी का पति मर गया, फिर उसके दोनों बेटे भी। एक घर की हंसी एक ही पल में खामोश हो गई। अब पीछे रह गई थीं सिर्फ 3 विधवाएं। कोई भविष्य नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। बेथलेहेम में फिर से भोजन आ गया है। ये खबर सुनकर नाओमी अपने नगर लौटने का फैसला करती है। धूल से भरे उस रास्ते पर 3 औरतें चल रही थीं। कुछ देर बाद नाओमी रुक गई। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, वापस चली जाओ, अपने घर लौट जाओ, एक नई जिंदगी ढूंढो। ओरपा रो पड़ी। उसने नाओमी को गले लगाया और वापस लौट गई। लेकिन रूत वहीं खड़ी रही। हवा चल रही थी। नाओमी ने फिर कहा, रूत, तुम भी चली जाओ। उसी पल इतिहास बदल देने वाले शब्द निकले। जहां आप जाएंगी, मैं भी वहीं जाऊंगी। जहां आप रहेंगी, मैं भी वहीं रहूंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे। आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उस रास्ते पर खड़ी उस जवान स्त्री को यह पता भी नहीं था कि वो इतिहास में कदम रख रही है। जब वे बेथलेहेम पहुंचे, लोग फुसफुसाने लगे, क्या ये नाओमी है? नाओमी की आंखें खाली थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं भरी हुई गई थी लेकिन खाली लौट आई हूं। रूत उसके पास खड़ी थी, एक परदेसी, गरीब, विधवा। उस नगर में उसकी कोई जगह नहीं थी। अगली सुबह रूत खेतों में गई। जब बाकी लोग कटाई कर चुके तो वो गिरे हुए दाने बटोर रही थी। सूरज जल रहा था, उसके हाथ घायल हो रहे थे। फिर भी वो रुकी नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी उन्हीं थोड़े से दानों पर टिकी थी। उसी समय एक आदमी दूर से उसे देख रहा था। वो बोअज था। उसने रूत की सुंदरता नहीं देखी, उसने उसकी निष्ठा देखी, उसका दिल देखा। कुछ देर बाद बोअज ने अपने मजदूरों से कहा, उसके लिए कुछ ज्यादा दाने छोड़ देना और उसका अपमान मत करना। रूत समझ नहीं पाई। बहुत दिनों बाद किसी ने उस पर दया दिखाई थी। उस रात रूत बहुत सारे दानों के साथ घर लौटी। नाओमी ने आश्चर्य से पूछा, आज तुम कहाँ गई थी? रूत ने जवाब दिया, बोअज के खेत में। उसी पल बहुत दिनों बाद नाओमी की आंखों में फिर से आशा दिखाई दी। फिर आई वो रात जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। बोअज सबके सामने खड़ा होकर बोला, आज मैं रूत को छुड़ाता हूं। जो स्त्री कभी खेतों में बचे हुए दाने उठाती थी, आज सम्मान के साथ खड़ी थी। कुछ वर्षों बाद नाओमी एक बच्चे को अपनी बाहों में पकड़े हुए थी। जो स्त्री कभी रोकर कहती थी, मैं खाली लौट आई हूं, आज वो फिर मुस्कुरा रही थी। लेकिन यही इस कहानी का अंत नहीं था। रूत एक राजवंश का हिस्सा बन गई। उसके वंश में राजा दाऊद आया और उसी वंश में यीशु मसीह का जन्म हुआ। एक छोटी सी निष्ठा, एक छोटा सा निर्णय, इतिहास बदल गया।